बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली zaidi। नाज़रीन, हम आपके लिए ला रहे हैं बहुत से नए अछूते मौज़ूआत पर वीडियोस जो आपने आज से पहले किसी यूट्यूब चैनल या किसी टीवी चैनल पर नहीं देखी होंगी। अगर देखी होंगी तो वो उसमें आपने बहुत मुख्तसर सी चीज़ें देखी होंगी और उसकी तफसील हम आपके लिए ला रहे हैं जो आपके इल्म में इजाफा करेगी। तो लिहाजा प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे फेसबुक पेज हाथ बोलते हैं को लाइक ज़रूर कीजिए। नाजरीन, जादू कैसे किया जाता है और जादू किन किन चीज़ों पर किया जाता है और जादू में कौन कौन सी कुव्वतें मददगार साबित होती हैं और कौन कौन सी कुव्वतें मदद करती हैं और जादू से कौन कौन से मकासद हासिल किए जाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जादू की तारीख सदियों पुरानी है और कुरान पाक में भी मुतअद्दिद मकामात पर जादू का जिक्र है और वो लोग जो कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़े हैं तो वो लोग जानते हैं। और एक बड़ा मशहूर वाक़या जो कुरान पाक में है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में जादूगरों का मुकाबला किया। मकसद ये बताना नहीं है कि जादू के वाक़यात बताना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जादू का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। मैं पिछले दिनों एक टीवी चैनल में गया हुआ था तो मौजूद जादू ही था। तो एक मौलवी साहब बैठे हुए थे प्रोग्राम में, तो वो हर चीज़ को झुठलाए जा रहे थे, जबकि कुरान पाक में वाज़ेह आयात जादू के बारे में है, लेकिन वो हाफ़िज़ कुरान भी थे। लेकिन मैं उनकी ज़ात के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, उनका एक अपना ईमान है। तो लिहाजा जो चीज़ कुरान पाक में है, कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ कुरान पाक में है उसको आप झुठला नहीं सकते। कुरान पाक में 2 जगह पर जादू के इस्तेमाल का जिक्र किया गया है, जिसमें एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है जिसमें जादूगरों का आपने मुकाबला किया और जो आपके मुकाबले पर जादूगर आए उन्होंने रस्सियाँ फेंकी तो वह सांप बन गए और उनके मुकाबले पर आपने अपना आसा ज़मीन पर फेंका और वो अज़दहा बनकर तमाम सांपों को निगल गया। तो कुरान पाक में वहीं पर एक आयत आई, तो उसका मैं तर्जुमा आपकी नज़र करता हूँ। सो गिरा दिए गए सारे जादूगर हारून और मूसा के रब के सजदे में। दूसरे मकाम पर जादू का जिक्र यूं है कि गिरहों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वाली, यानी कि जो गांठों पर पढ़ पढ़ के फूंकने वालियों का कुरान पाक में जिक्र किया गया है। अब मैं ये बता दूं कि जादू काला और सफेद नहीं होता। जादू काला होता है, इसके बहुत सी इकसाम है जादू की। सफेद जादू नहीं होता, इसको हम नूरी इल्म कह सकते हैं। कुरान पाक का इल्म हम इसको कह सकते हैं, हम इसको जादू नहीं कह सकते। जो ये जादू होता है इसकी इब्तदा मंतर से होती है, मंत्र पढ़ा जाता है जादू के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों का जाप किया जाता है। और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो ये हम जो कुरान पाक से चीज़ें पढ़ते हैं तो इनका पढ़ना बाइसे सवाब भी है। तो लेकिन जो जादू के लिए जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जो मंत्र पढ़ी जाती हैं, वो गैर अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़ी जाती हैं, यानी कि वो शैतान को राज़ी करने के लिए पढ़ी जाती हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं पढ़ी जाती। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कुरानी अमल है और वो शैतानी अमल है। और जो शैतानी अमल है, जो काला जादू है, इसकी इब्तदा नजिस हालत से होती है, यानी कि वो मैं आपको कैमरे पर नहीं बता सकता कि वो कैसी हालत होती है। वो नजिस, इंतहाई नजिस और गलीज हालत होती है। और जो कुरानी अमल है उसकी इब्तदा वजू से होती है। और जो ये काला जादू है ये कब्रिस्तानों में, शमशान घाट में, उजाड़ में, बियाबानों में किया जाता है, वहाँ पर बैठकर। और जो नूरी इल्म है ये औलिया अल्लाह के मज़ारात पर और आप घर में बैठकर भी पढ़ सकते हैं, कुरानी आयात का वजीफा कर सकते हैं और मसाजिद में भी कर सकते हैं। कब्रिस्तानों में की जाने की एक बड़ी वजह इसकी ये होती है कि जो बद रूहें हैं, यानी कि जो बुरी रूहें हैं, वो इनकी मदद को आ जाती हैं। जो इसमें इनकी जो मदद करती हैं वो जैसे कुरान पाक है, तो इसकी जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, जो आयात पढ़ते हैं, इनके मुवक्कलात होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं, फरिश्ते भी मदद करते हैं। तो जो ये शैतानी अमल होता है मंत्र, इनमें बुरी रूहें और जिन्नात और दूसरी जो हवाई चीज़ें हैं वो इनकी मदद करती हैं
बुरे कामों के लिए। तो बहुत सी चीज़ों पर हो सकता है, हर चीज़ पर हो सकता है। जो आप कंघी करते हैं इसमें बाल रह जाते हैं, इस पर हो सकता है, हड्डियों पर, जानवरों की हड्डियों पर, खून पर, और आपके इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर, नाखून पर, और खसूसन उस पर बहुत ज़्यादा होता है जो ये बच्चे का पहले दिन का नहला होता है, उसको नहलाए जान जिस पानी से नहलाते हैं वो पानी भी जादू में इस्तेमाल होता है। और जो शादी की रात के पहले कपड़े होते हैं ये लोग वो भी किसी ना किसी तरीके से उठाकर चोरी कर कर ले जाते हैं। ये जादूगर इस तरह की नेचर के होते हैं। से मिट्टी उठाई जाती है और कब्रिस्तान से छोटी छोटी कंकर उठाई जाती है, पुतले बनाए जाते हैं, और जो अजनास है, खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे सेब है, अनार है, या इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं तो उनके अंदर सुइयाँ चुभोई जाती हैं। पुतले किसी भी इंसान के बनाए जाते हैं, उसमें सुइयाँ चुभोई जाती हैं, तावीज़ बनाए जाते हैं, जिनको दफन किया जाता है। और जानवरों के अज़ा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे इनके किसी भी जानवर का दिल या गुर्दा या फेफड़ा या दिमाग, इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं। जिंदा और मुर्दा जानवरों का भी इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, और इसके साथ ये बहुत से मकासद में इस्तेमाल होता है, जैसा कि ना इत्तफाकी कराने में भी जादू का इस्तेमाल होता है, और मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवाना और जुदाई करवाना, और इसके साथ तलाक कराना जो कि एक हराम कामों में से है और सख्त कबीरा गुनाह है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा कराना और किसी को बीमार डालना, किसी के रिस्क की बंदिश करवाना। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनकी शादियां नहीं हो पाती, उनकी उम्रें गुजर जाती हैं, तो ये भी जादू के सबब होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिनकी उम्रें गुजर जाती हैं, उनकी औलाद ही नहीं हो पाती, तो ये भी जादू के जरिए होता है। शादी की बंदिश और औलाद की बंदिश, ये दोनों चीज़ें जादू के जरिए होती हैं। और रिश्तों की भी बंदिश हो जाती है। और बहुत सारी इस तरह की ख़वातीन होती हैं और बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं, वो उनकी उम्रें गुजरी जा रही होती हैं और शादी हो नहीं पा रही होती है। यानी कि हर किस्म का बुरा काम इसके जरिए, जादू के जरिए किया जाता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और अपना फीडबैक आप हमें कमेंट्स की सूरत में दे सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।